हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय 11 ट्रिपल वन, 4 बार 1 या 5 बार 1 का मल्टीप्लिकेशन। इससे पहले हमने 9 का मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था। ऐसे ही 1 का, 11 का, ट्रिपल वन का मल्टीप्लिकेशन भी बहुत आसान होता है। सबसे पहले जानें कि ये शॉर्टकट आई कहाँ से, इसके बारे में ज़रा समझते हैं। सबसे पहले इनके स्क्वायर लिख के देखते हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, ये सबको मालूम है। अगर बात करें डबल वन के स्क्वायर की, तो यहाँ पर वन कितनी बार है? 2 बार है। इसलिए आप ऐसे लिख सकते हैं 1 2 और वापस से 1 लिख दीजिएगा। जितनी बार 1 है उतना टाइम आपको चलना है। 2 बार है 1 2, वापस रिवर्स ऑर्डर में कहाँ पर आ जाएंगे? 1 पर आ जाएंगे। अगले एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा ट्रिपल वन का स्क्वायर। 3 बार 1 है 1 2 3 और 2 1। इस प्रकार से ट्रिपल वन का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। जैसे आपके सामने आता है 4 बार 1 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 3 2 1। इस प्रकार से एक और करते हैं 5 बार 1 का स्क्वायर, तो यहाँ कर सकते हैं 1 2 3 4 5 4 3 2 1। अगर आपसे पूछे 6 बार 1 का स्क्वायर, वो भी आप निकाल सकते हैं। 6 बार 1 का स्क्वायर भी आसान है, 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। इस प्रकार से 6 बार 1 का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। 7 बार 1 का स्क्वायर, 8 बार 1 का स्क्वायर, 9 बार 1 का स्क्वायर। कोई आपसे पूछे कि 9 बार 1 का स्क्वायर क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा देख लेते हैं। आप भी बोलने का प्रयास कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 4 5 3 2 1। ये 9 बार 1 का स्क्वायर आपने बोलने का प्रयास किया, वही आंसर होगा, ठीक है। तो 1 से लेकर 11 का ट्रिपल वन का स्क्वायर कभी भी आ जाए तो आप इस प्रकार से शॉर्ट ट्रिक की सहायता से आप आंसर दे सकते हैं। अब सबसे पहले हम सीखेंगे मल्टीप्लाई किससे, 11 से मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है, कैसे 11 से मल्टीप्लाई आ जाए तो आसानी के साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम वो सीखने वाले हैं। आइए देखिए, जैसे आपको बोला जाए कि 32 इंटू 11 का मल्टीप्लाई आपको करना है। सबसे पहले आप स्क्वायर लिखिएगा। इस 11 का स्क्वायर कितना होता है? 1 टू 1। यहीं से शॉर्टकट बनी है। कैसे? 1 का मतलब ये डिजिट यहाँ लिख दीजिएगा 2, इस 1 का मतलब ये डिजिट यहाँ लिख दीजिएगा 3, इस 2 का मतलब एक पेयर आपको बनाना और पेयर एक ही बन रहा है, 3 और 2 5। तो आंसर कितना होगा? 3 5 2। इसका आंसर होगा। एक आसान तरीके से और मैं समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे 7 2 इंटू 11, इसका आंसर आपको देना है। अब और आसान तरीके यूज करते हैं। ये 2 यहाँ से लिख दीजिएगा, ये 7 यहाँ लिख दीजिएगा, दोनों को प्लस कर दो, कितना आ जाएगा? 792। बड़ी ही आसान तरीके से आपको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। एक और देखते हैं 81 इंटू डबल वन का मल्टीप्लाई अगर आपने करना है तो ये 1 यहाँ लिख दीजिएगा और ये 8 यहाँ लिख दीजिएगा, दोनों को प्लस कर दीजिएगा। आंसर कितना आएगा? 891। यही आपका एक्सैक्ट आंसर होगा। बहुत आसान तरीके से आपने सीख लिया, समझ लिया। ये तो उसके साथ 11 का मल्टीप्लाई है जहां पर कोई कैरी नहीं आ रहा है। यहाँ पर कोई भी कैरी नहीं आ रहा है। अगर कोई कैरी वाला आ जाता है तो कैसे किया जाए, एक कैरी वाला देख लेते हैं। 82 इंटू 11, यहाँ पर कैरी वाला आएगा। देखते हैं, ये 2 आपने यहाँ से लिखा, ये 8 आपने यहाँ से लिखा। आप इन दोनों को अगर आप प्लस करते हैं तो 8 और 2 कितना होता है? 10। ये 10 का 0 यहाँ लिख दीजिएगा और ये 1 जो है इसमें प्लस हो जाएगा। आंसर होगा आपका 902। यही आपका आंसर होगा, यही आपका एक्सैक्ट आंसर होगा। एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं कैरी वाला, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। 84 इंटू 11 अगर आपको करना है तो सबसे पहले ये 4 यहाँ लिख दीजिए और ये 8 यहाँ लिख दीजिए। अब इन दोनों को जोड़िए, कितना होगा? 12। इस 12 का 2 यहाँ लिख दीजिएगा, 1 यहाँ पर कैरी आ जाएगा तो ये आ जाएगा 924। यही आपका एक्सैक्ट आंसर होगा। जब कभी भी 11 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या से आ जाए आप उसका आंसर दे सकते हैं। ये तो हमने छोटे डिजिट लिए हैं, थोड़ा बड़ा डिजिट लेके एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। लेते हैं इसमें 3 2 1 4 इंटू 11। अगर इसका हमें आंसर देना है, देखो अब सबसे पहले ये शॉर्ट ट्रिक यूज होगी। हमने देखा 4 यहाँ से लिखते हैं और ये 3 यहाँ से लिखते हैं, बीच में क्या लिखा हुआ है? 2। इस 2 का मतलब जितने भी पेयर बनेंगे वो पेयर बना के हम लिखते जाएंगे। सबसे पहले 4 और 1 कितना? 5, ये लिख दिया। 2 और 1 कितना? 3, ये लिख दिया। 3 और 2 कितना? 5, ये लिख दिया और 3 का 3। तो इसका आंसर कितना होगा? 3 5 3 5 4। यही इसका एक्सैक्ट आंसर होगा। यहाँ पर कोई कैरी नहीं आ रहा है, हम कैरी वाला भी समझेंगे। जैसे 2 1 1 4
3 2 × 11 ये हमारे सामने आ गया। सबसे पहले क्या करें, इस 2 को यहाँ लिखते हैं, इस 2 को यहाँ लिखते हैं। अब आपको दो के राइट हैंड साइड से क्या बनाना है, पेयर बनाना है। देखते हैं 3 और 2 कितना होगा 5, 4 और 3 कितना होगा 7, 4 और 1 कितना होगा 5, 1 और 1 कितना होगा 2, 2 और 1 कितना होगा 3। चूंकि यहाँ पर कोई कैरी नहीं आ रहा है तो यही क्या होगा, आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। मुझे लगता है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। एक बार आप 10-15 सेकंड का समय है, आप एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। चलिए आपने नोट कर लिए होंगे। अब हम कुछ वो क्वेश्चन करें जहां पर बड़े क्वेश्चन देखते हैं। कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो क्या आप कर सकते हैं, क्या बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे 3 2 1 3 1 4 1 6 2 1 7 2 3 × 11। अब इतना बड़ा सवाल हमारे सामने आ गया। हम नॉर्मल प्रोसेस से करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँच पाएंगे, हमारा समय समाप्त हो चुका होगा। लेकिन अगर आप शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो 100% आपका आंसर आएगा। कैसे? सबसे पहले ये 3 यहाँ लिख दीजिएगा और ये 3 यहाँ लिखते हैं। इसके बाद दोनों के पेयर बनाना है, आपको मालूम है। 3 और 2 कितना 5, 7 और 2 9, 7 और 1 8, 2 और 1 कितना 3, 2 और 1 कितना 3, 6 और 1 कितना 7, 6 और 1 कितना 7, 4 और 1 कितना 5, 4 और 1 कितना 5, 6 और 1 7, 4 और 1 5, एक ही बार आएगा। 3 और 1 कितना 4, फिर सॉरी ये थोड़ा सा 4 और 1 5 आ गया, 4 और 1 5 बिल्कुल सही है। 3 और 1 कितना होगा 4 और फिर उसके बाद एक और 3 और 1 कितना होगा 4 और 1 और 2 कितना होगा 3 और 3 और 2 कितना होगा 5। इस प्रकार से यही आपका एक्सेप्टेंस होगा। ये तो वो नंबर था जहाँ पर कोई कैरी नहीं आया है। अगर कोई कैरी आता तो क्या करें, एक कैरी वाला कर लेते हैं। 8 4 3 7 8 × 11 ये आ गया। अब यहाँ पर कैरी आएगा, देख लेते हैं। ये 8 यहाँ पर आपने लिखा, ये 8 यहाँ लिख दिया। अब दो के पेयर बनाएंगे। 7 और 8 कितना 15, 15 का 5, एक कैरी आ गया। 7 और 3 10 और 1 11, फिर क्या आ गया, एक कैरी आ गया। फिर यहाँ से 4 और 3 7 और 1 8, अब कोई कैरी नहीं आया। 8 और 4 12, 12 का 2, एक कैरी आ गया। 8 और एक कैरी प्लस कर दीजिए तो 9, ये आपका एक्सेप्ट आंसर होगा। कितना भी बड़ा सवाल आ जाए, 11 का कोई मल्टीप्लाई आ जाए, आप आसानी के साथ उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि 11 का मल्टीप्लाई का ट्रिक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए उसके बाद हम देखते हैं ट्रिपल वन का मल्टीप्लाई। ट्रिपल वन का मल्टीप्लाई कैसे करें वो देख लेते हैं। जब ट्रिपल वन का मल्टीप्लाई हम देखेंगे उसके लिए सबसे पहले हमें 11 का ट्रिपल वन का स्क्वायर पता होना चाहिए। स्क्वायर होता है 1 2 3 2 1, ये इसका स्क्वायर होता है। इसके स्क्वायर में इसकी शॉर्ट ट्रिक छिपी हुई है, वो समझने का प्रयास करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। 2 1 2 3 × ट्रिपल वन, इसका आंसर आपको निकालना है। अब जो इसका स्क्वायर है ना, उसी स्क्वायर से इसकी शॉर्ट ट्रिक बनेगी। यहाँ पर लिखा हुआ है 1, इसका मतलब एक डिजिट लिख लिया, ये 3 लिख दिया आपने। यहाँ लिखा हुआ है 2, इसका मतलब राइट हैंड साइड से एक पेयर बनाए 2 का, 3 और 2 कितना हो गया 5, ये लिख दिया। जो मिडिल नंबर होता है उस मिडिल नंबर का मतलब होता है कि मैक्सिमम, जैसे 3 है तो 3 डिजिट का ग्रुप बनाएंगे, जितने मैक्सिमम बन सके उतने ग्रुप आप बनाएंगे। तो यहाँ से आप देखते हैं कितने ग्रुप बनेंगे, 3 और 2 5 और 1 6, एक इसका ग्रुप बना। फिर यहाँ से 2 और 1 3 और 2 5, एक इसका ग्रुप बना, तो 2 ही ग्रुप बने, ठीक है। अब फिर 2 लिखा हुआ है, मतलब इस साइड से 2 का पेयर बनाएंगे, 2 और 1 कितना 3 और 1 2, इसका आंसर कितना होगा 2 3 5 6 5 3, यही इसका आंसर होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक और तरीका बताता हूँ, एक एक से करेंगे। 1 मतलब पहले स्टेप में कितना लिखा 3 लिखा, दूसरे स्टेप में 2 मतलब 2 + 3 कितना 5 लिखा, ये 5 आ गया। तीसरी स्टेप में यहाँ से 3 का पेयर बना 2 3 5, मतलब 3 + 2 + 1 बराबर कितना 6, ये 6 आपने लिखा है। फिर अगली स्टेप में एक और पेयर बनेगा, इन तीनों का ग्रुप बनेगा, तो 2 + 1 + 2 बराबर कितना 5, तो 5 आपने लिखा, 5 लिखा है यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला 2 + 1 बराबर कितना 3, तो फिर आपने 3 लिखा। फिर आखिर में आपने कितना लिखा छठी स्टेप में 2। फिर इन दोनों प्रकार से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। एक और करते हैं, एक और समझने का प्रयास करते हैं, आपको 100% जो है समझ में आ जाएगा। देखते हैं, जैसे 1 4 3 7 × ट्रिपल वन, इसका मल्टीप्लाई आपको करना है, ठीक है साहब। अब इसका मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले क्या करें, इस 7 को लिख दें, इस 7 को लिख दिया। अब ये 2 का मतलब है 1 2 3 2 1, 2 का मतलब है इधर से 2 का पेयर बनाना,
7 और 3 कितना होगा 10, एक कैरी आएगा, वो कैरी यहाँ लिख दीजिएगा। फिर इस 3 का मतलब होगा स्टार्टिंग से 3 का पेयर बनाना, मतलब 3 का ग्रुप बना, 7 में 10 2 4 14 14 में कितना 15, एक कैरी आएगा। तो 3 के मैक्सिमम बनाना है, तो 7 3 10 14, एक तो ये बना, अब एक ये बन जाएगा 4 और फिर 7 और एक 8, 8 और एक कैरी कितना 9, आपको कैरी नहीं आ रहा है और कोई 3 के पेयर भी नहीं बन रहे। फिर 2 2 का मतलब 4 और एक कितना 5, फिर एक एक का मतलब कितना 1, यही क्या होगा इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। मुझे लगता है कि 2 एग्जांपल आपको समझा दिए हैं, अब आपको 100% समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला जो मल्टीप्लिकेशन है वो करते हैं हम 4 बार 1 का स्क्वायर। देखिए मल्टीप्लाई बाय 4 बार 1 अगर आ जाए तो क्या करें, जैसे 2 5 3 इंटू 4 बार 1 इस प्रकार से आ गया तो क्या करें, तो अगर इस ट्रिक से करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। इसका तरीका है लिखने का, बता देता हूँ आपको। 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब इसको जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से आएगा 3 5 और 3 8 5 2 7 और 3 10, एक कैरी आ गया 5 2 7 3 10 और 1 11, एक कैरी आ गया 5 और 2 7 और 1 8 और यहाँ से 2। इस प्रकार से यही क्या होगा इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। ये जहां पर भी 4 बार 1 है उसका मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है वो मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। अब कुछ डिवाइड का ट्रिक भी होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि डिवाइड का ट्रिक क्या होता है और कहाँ पर लागू होता है और कैसे आपको लागू करना है। देखो 11 का डिवाइड अगर 3 संख्याओं में आ जाए और संख्याएं बता देता हूँ किस प्रकार की हो, तो आपको बहुत ही जल्दी जल्दी जो है आप उन प्रश्नों के आंसर दे सकते हैं। ये सारे एग्जाम्पल में 11 का डिवाइड है, ठीक है, सारे एग्जाम्पल में 11 का डिवाइड है। और भी देख लेते हैं। देखिए जहां पर भी 11 का डिवाइड आ जाए संख्या हो 3, अगर आसपास का नंबर प्लस करने पर बीच वाला नंबर आ रहा हो तो वहां पर ये रूल लागू करिएगा, ध्यान रखिए। तो 7 और 2 कितना होगा 9, 9 अगर यहाँ पर आ रहा है तो इस 9 को ही गायब कर दो, आंसर कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। अब इस संख्या को मैं चेंज कर देता हूँ, इसको लिख दूँ 297 डिवाइड बाय 11, तो आंसर कितना आएगा 27 आएगा। इसको गायब कर दो, यहाँ से इसको गायब कर दो, आंसर कितना आएगा 81, यहाँ से इसको गायब कर दो, आंसर कितना आएगा 13, यहाँ से इसको गायब कर दो, आंसर कितना आएगा 14, यहाँ से इसको गायब कर दो, आंसर कितना आएगा 15, यहाँ से इसको गायब कर दो, आंसर कितना आएगा 11। इस प्रकार से जो है आपको मैंने 11 का मल्टीप्लाई सिखा दिया। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 25 125 625 312 का मल्टीप्लाई बताया था, उसमें 5 का मल्टीप्लाई करना हम भूल गए थे, 5 का मल्टीप्लाई करना आपको नहीं बता पाए, तो इसलिए 5 का मल्टीप्लाई का ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। कहीं पर भी 5 का मल्टीप्लाई आ जाए बिल्कुल ना घबराएं। देखिए जहां पर भी 5 का मल्टीप्लाई आ जाए बहुत आसान है 5 का मल्टीप्लाई, जैसे 36 इंटू 5 एक ये है, 37 इंटू 5 एक ये है, 38 इंटू 5 एक ये है, 29 इंटू 5 इस प्रकार से हम देखते हैं। 5 का मल्टीप्लाई एक इवन नंबर से आएगा, 5 का मल्टीप्लाई एक ओड नंबर से आएगा। दोनों ही केस में आपको संख्या को आधा कर देना है, तो जब इसको आधा करेंगे तो कितना आएगा 18, इसको आधा करेंगे तब भी कितना आएगा 18, क्योंकि 18 में 36 होता है, पॉइंट नहीं लाना है, सिर्फ 2 का भाग देना है। यहाँ से भी 18, यहाँ से भी 18। ये एक इवन नंबर है, जब 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए कि कोई संख्या अगर इवन हो पीछे 0 लगा दें, या 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है या कोई संख्या ऑड हो वहाँ कितना लगा दें 5, इसका आंसर 180 हो जाएगा, इसका आंसर होगा 185, ठीक है। इसको देखते हैं 38 इंटू 5, 2 का भाग दीजिए कितना आएगा 19 और पीछे कितना लगा दें 0, क्योंकि ये क्या है इवन नंबर। यहाँ भी 2 का भाग दीजिए 19 आएगा, क्योंकि इवन नंबर नहीं ओड नंबर है, कितना आएगा 195। ऐसे बड़े बड़े प्रश्न जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा समय लगता है, अगर आप 5 का डिवाइड यूज करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई यूज करेंगे तो बहुत आसानी के साथ हम आंसर दे सकते हैं। कैसे, एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया 8 4 2 4 8 6 4 2 4 इंटू 5। अभी हमें लग रहा होगा बहुत लेंथी क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत समय लगेगा, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, 2 का भाग देते हैं तो इस पूरी संख्या में 2 का भाग देने पर आएगा 4 2 1 2 4 3 2 1 2 और पीछे कितना लगा तो 0, यही क्या होगा इसका आंसर होगा। इसकी प्रैक्टिस करने से फायदा क्या है, इसकी प्रैक्टिस करने से ये फायदा है कि आपको हर टेबल का फायदा बहुत अच्छे से मालूम पड़ सकता है। जैसे कैसे 29 इंटू 5 आपको नहीं पता है, इसमें 2 का भाग 14 बार गया, 14 28 और पीछे कितना लगा तो 5 145, ये फायदा हो गया।
चलो 49 इंटू 5 245 हो गया है ना। 2 से भाग दो 24 आएगा, पीछे कितना लगा तो 5। आपने कभी इसका मल्टीप्लाई नहीं किया होगा लेकिन यहाँ कर देंगे 445 आ जाएगा इसका। 89 इंटू 5 कितना, आधा कर दो 44 आएगा, फिर 5 का मल्टीप्लाई कर दो। एक और करते हैं 45 इंटू 5, चलो 225, इसका आधा करो 22 और पीछे कितना लगा दो 5। क्लियर है, तो 5 का मल्टीप्लाई भी क्लियर हो गया। आई होप आपको जितनी भी शॉर्ट ट्रिक समझाई आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।